तो फ्रेंड्स, आप भी अगर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो है। दोस्तों, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड के स्कैम से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तकीम एमएस मॉनिटर में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बिना बकवास किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, स्कैमर लोग जो होता है वो आए दिन नए नए टेक्नोलॉजीज़ को खोजता रहता है कि किस तरह से हम डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से अकाउंट को खाली कर दें। इन स्कैमरों से किस तरह से हम लोग बच सकते हैं, तो चलिए दोस्तों आपको बताने वाले हैं। 2-4 तरीके से स्कैमर लोग आजकल फ्रॉड कर रहा है। एक नया तरीका है, ऐसा तरीका जो आपको किसी ने भी यूट्यूब पर नहीं बताया होगा, उस तरीके से भी फ्रॉड हो रहा है आज। तो दोस्तों, हम आपको सेफ्टी का तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से हम क्रेडिट कार्ड का सेफ्टी करेंगे। और हाँ दोस्तों, जो लोग भी मुसलमान हैं, क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज़ करना है, यूज़ करना हलाल है या हराम है, मैं लास्ट में इस बात को भी बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए है, लेकिन जो लोग हलाल और हराम को जानते हैं, पहचानते हैं, उन सब को लास्ट में बताएं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का सेफ्टी का सबसे पहला तरीका ये होता है, आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड होगा, जो भी डेबिट कार्ड होगा, आपके पास उसका ऐप होना कंपलसरी है। अगर आपके पास उसका ऐप है तो उसके ऐप में जाइए, उसमें देखिए कि एक मैनेज लिमिट का ऑप्शन होगा। उस लिमिट पर जाकर के आपको उसका लिमिट मैनेज कर देना है। जैसा कि दोस्तों हमारे पास 50,000 का लिमिट है, तो हम पूरे के पूरे क्रेडिट कार्ड का लिमिट को खुला नहीं रखेंगे, उसका लिमिट को कम से कम 1,000 रुपये कर देंगे, जो चिल्लर हम खर्चा करेंगे इधर उधर। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह से रखेंगे तो हमारा सेफ्टी ज़रूर होगा। आइए बताते हैं कि किस तरह से हम इसको सेफ्टी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा जो है कि 1,000 का लिमिट होगा, अगर किसी तरह से भी हमारा कार्ड गुम हो जाता है, किसी तरह से कोई हमारा कार्ड हमसे छीन लेता है, या और कोई भी घटना हो जाता है, तो हमसे कितना रुपए निकाल पाएगा? दोस्तों, वो 1,000 से ज़्यादा नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि 1,000 के बाद आपके क्रेडिट कार्ड पर ताला लगा हुआ है। तो बात समझ में आई दोस्तों? इसी तरह से डेबिट कार्ड में भी होता है, तो आप इस तरह से डेबिट कार्ड में भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको 50,000 रुपये किसी को स्पेंड करना है तो हम किस तरह से करेंगे? तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा कि आपको 50,000 रुपये देने से पहले उसका लिमिट कर देना होगा आपको 51,000 रुपया। 51,000 रुपये कर दिया आपने, 50,000 रुपये आपने स्पेंड कर दिया, यानी कि आपने शॉपिंग किया या जो भी चीज़ किया उसको हमने 50,000 रुपये दे दिया। उसके बाद फिर से हमें क्या करना होगा कि 1,000 रुपये लिमिट कर देना होगा। ये आपका सेफ्टी का सवाल है दोस्तों, ये आप कीजिएगा तो आपका फ़ायदा है, वरना मेरा कुछ भी फ़ायदा नहीं है। सेफ्टी का दूसरा तरीका ये है कि आपके पास कोई इंसान आएगा, आप कहीं बाज़ार में रहेंगे, कोई इंसान आएगा, आपको बोलेगा कि भैया मेरा पापा बीमार है, मेरी मम्मी बीमार है, या कोई भी इस तरह से आपको बहाना लगाएगा, कहेगा कि आप हमको मोबाइल दीजिए ज़रा, थोड़ा सा काम है मुझे, मैं बात करूँगा। आप उसे मोबाइल देते हैं, मोबाइल में वो फ़ोन नंबर डायल करता है, फ़ोन लगा देता है। दोस्तों, वो फ़ोन किसको लगाता है? दोस्तों, वो फ़ोन लगाता है अपने साथी को, जो कि वहाँ पर सेटअप लेकर के बैठा रहता है। आपके फ़ोन नंबर वहाँ पे जाएगा, वो सेटअप में डालेगा, उस फ़ोन नंबर को दिखाई देगा कि भाई इतना अकाउंट है, इतना क्रेडिट कार्ड है, ये है, वो है, फलाना ढिकाना सब चीज़ है। तो आपके पास क्या करेगा? वो एक मैसेज भेजेगा, OTP भेजेगा, जिसको वो फ़ोन पे बात कर रहा होगा, तो वो किसी बहाने से भी वो OTP उसको दे देगा, या वो याद कर लेगा, फ़ौरन वो दूसरे मोबाइल से कॉल करके वो उसे OTP बताएगा, आपका अकाउंट खलास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह से कोई भी आपको मिले तो ऐसा भी नहीं है कि आप उसका मदद नहीं कीजिए, मदद करना ज़रूरी है दोस्तों। मदद नहीं कीजिएगा तो फिर इंसानियत तो हार जाएगी ना। तो दोस्तों, मदद आपको किस तरह से करना है? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसका नंबर लेकर के आपको खुद ही नंबर डायल करना होगा, खुद ही नंबर डायल करना होगा। उसके बाद फ़ोन लगेगा, स्पीकर पे डाल दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना होगा कि मोबाइल में लॉक लगा दीजिए, यानी कि बटन दबते ही लॉक लग जाता है, तो ऐसा होना चाहिए, ज़रूरी है। मोबाइल में लॉक लगा दीजिए। आपका मोबाइल का हमेशा सेटिंग से ये चीज़ ऑन होना चाहिए कि स्क्रीन लॉक पर, यानी कि आपके मोबाइल का स्क्रीन लॉक होगा
उस पर कोई भी मैसेज ना आए। दोस्तों देखिए, ये दूसरा तरीका हो गया ना बचने का। दूसरा तरीका ये है, आपके स्क्रीन लॉक पर कोई भी मैसेज नहीं आएगा तो आप वो जो है कि जो स्कैमर बात करेगा मोबाइल से, वो OTP को देख नहीं पाएगा। जब देख नहीं पाएगा तो बताएगा कैसे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना कीजिए कि आपने फ़ोन लगा करके मोबाइल को अपने हाथ में रखना है, उसको बात कराना है। अगर वो सही माने में ज़रूरतमंद वाला होगा तो वो बात कर लेगा ऐसा। अगर नहीं करेगा इस तरह से तो समझ जाइए कि ये फ्रॉड है, भाड़ में जाए ऐसा लोग। दूसरा तरीका ये हो गया। तो चलिए दोस्तों, तीसरा तरीका ये होता है उनका फ्रॉड करने का। आपको कॉल आएगा, कहीं से कॉल आएगा तो आपसे OTP ये वगैरह बहाना करके मांगेगा। कहेगा कि आपका क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड कर रहे हैं। आपके बैंक से कॉल करेगा कि भाई मैं आपके अकाउंट को वेरीफाई कर रहा हूं, आपका आधार कार्ड चाहिए, या इस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट या भी किसी तरह का OTP मांगेगा। तो आपको क्या करना होगा, उसके कॉल को कट नहीं करना है। कट इसलिए नहीं करना है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि किसी कंपनी में आप इंटरव्यू दे करके आए हैं, आपने इंटरव्यू दिया है, आपके बिहेवियर को वो देखने के लिए आपसे बात कर रहा है वो, कि कैसा बंदा है ये, किससे किस तरह से पेश आता है, इस चीज़ को जांचने परखने के लिए आपसे वो बात कर रहा है, बैंक मैनेजर बन करके। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह से कोई भी कॉल आए तो आपको सही तरीके से बात करना है। जो भी मांगेगा, अगर बोलेगा कि आपका क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करना है तो उसको ये बात बोलना है कि भाई मैं अपने ऐप से खुद ही कर लूँगा, इस चीज़ को मुझे करने आता है, मुझे जिस वक्त ज़रूरत होगा मैं खुद कर लूँगा। अगर बोलेगा कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी चेंजेस करना है तो आपको ये बात बोलना है कि मैं अपने ब्रांच में जा कर के खुद करा लूँगा। तो ये हुआ सिंपल तरीका और बचने का भी तरीका। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 तरीका बताया है। 3 तरीका आपको बताते बताते मुझे चौथा तरीका याद आ गया। दोस्तों, स्कैमर लोग इस तरह से भी फ्रॉड करते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड का वाईफाई खुला रहेगा, ये देखिए यहाँ पे है वाईफाई। तो इस तरह से अगर वाईफाई आपका खुला रहेगा तो इस तरह से भी आपका पैसा काट लेगा, कोई पैसा निकाल लेगा। अगर आप लिमिट लगा के रखते हैं तो कितना ही वाईफाई खुला रहे या कुछ भी खुला रहे तो आपका लिमिट उतना ही रहेगा। जैसे कि 1000 रुपये लगाए हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड से 1000 रुपये ही निकाल पाएगा। 2000 रुपये लगाया है तो 2000 ही निकाल पाएगा। जितना भी लिमिट लगाइएगा उतना ही निकाल पाएगा। मेरा सजेशन ये है कि आप 1000 रुपये लगा के रखिए। तो दूसरी बात यह है कि वाईफाई का सिस्टम को हमेशा बंद करके रखिए। बंद करके रखेंगे, जिस वक्त अगर हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम खोल लेंगे। मोबाइल तो हम सबके हाथ में ही होता है हर वक्त, और आपका बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो है कि पैसा मेहनत से कमाते हैं, पैसे अगर कहीं चले जाए तो हमें बहुत दुख होता है। तो इसलिए इस बात को गौर कीजिए और जो हमने बताया है उन सब चीज़ों पर अमल कीजिए। दोस्तों, मैंने बताया था शुरू में, जो लोग हराम और हलाल को पहचानते हैं, मुसलमान हैं, उनका तरीका ये है कि दोस्तों क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना बिल्कुल जायज़ है। जायज़ इस तरह से है दोस्तों, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का लिमिट होता है कि 40 दिन के अंदर में उसका पैसा भरना होगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, 40 दिन से पहले ही उसका पैसा भर देना है। अगर हमने उसका पैसा नहीं भरा, 40 दिन के बाद में भरा, उस पर हमको पेनल्टी लगा, उस पर हमको सूद लगा, ब्याज लगा, तो दोस्तों हमें फिर उस पर कबीरा गुनाह होगा। उलमा लोग यही मसला बताते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।